बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.6 में तमाम क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें फार्मूलाज दिए जाएंगे और हमने इनमें जो वेरिएबल हैं उनको वो कहेगा उसका सब्जेक्ट जो है वो बनाएं। तो इसमें आप पहले इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लें। वो कह रहा है कि चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ ए फार्मूला, यानी हमारे पास कोई भी फार्मूला दिया जाता है, जिस तरह आप फिज़िक्स में भी करते हो, जो आपके पास फार्मूलाज दिए जाते हैं उसमें आपके पास वेरिएबल होते हैं और आपको कोई भी वो, अगर आपके पास एक जो फार्मूला है उसके अंदर तीन अगर वेरिएबल है, मतलब जिस तरह v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा ई है, गैस इज़ इक्वल टू वी टी है, तो अगर आपके पास टू वैल्यूज़ गिवन हो किसी भी वेरिएबल्स की और वो कहे थर्ड की वैल्यू फाइंड करे, तो हम फिर उसका सब्जेक्ट जो है वो चेंज करते हैं। तो ए फार्मूला एक्सप्रेस द प्रिसाइज रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस मेजरेबल क्वांटिटीज़ इन ए प्रॉब्लम आर सिचुएशन इन एन इक्वेशन फॉर्म, यानी कि जो हमारे पास एक इक्वेशन दी जाती है या एक फार्मूला दिया जाता है तो उसमें जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ उसका रिलेशन होता है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे रिक्टेंगल है, तो रिक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो यहाँ से हमें वो जो सा मर्ज़ी कह सकता है कि इसमें W सब्जेक्ट बनाएं, तो फिर हम W को एक साइड पे करेंगे और बाकी जो वैल्यू एक साइड पे करेंगे। फिर हम यहाँ पे वो हमें ये भी कह सकता है कि L का सब्जेक्ट बनाएं। तो आइए 2.6 को सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला C इज़ इक्वल 5/9 F माइनस 32। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, C इज़ इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। तो इसमें हमने F जो है वो सब्जेक्ट बनाना है, यानी F जो है वो एक साइड पे रहेगा, बाकी सारी वैल्यू जो हैं वो एक साइड पर जाएंगी। तो यहाँ पे 5/9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आ जाएगा। जब ये इधर आएगा तो यहाँ पे आके C के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/5, यानी फ्रैक्शन इधर आके चेंज हो जाएगी। और सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू F माइनस 32। अब माइनस 32 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो 9/4 9/5 C और माइनस 32 इधर आके प्लस हो जाएगा 32 और इज़ इक्वल टू F। ये हमारे पास वो सब्जेक्ट आ गया है। अब इसको हम लिख देंगे F इज़ इक्वल 9/5 C और प्लस 32। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का ये फार्मूला होता है I इज़ इक्वल टू PRT। अब उसने दो हमें क्वेश्चन दिए हैं। वो कह रहा है कि मेक P सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला, मेक T द सब्जेक्ट ऑफ ए फार्मूला। तो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो इनको क्योंकि हमने अलग-अलग फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं। तो ये जो फार्मूला दिया है हमें वो हम यहाँ पे लिखते हैं I इज़ इक्वल टू PRT। तो जो हमें उसने ए में कहा हुआ है कि आप P को एज ए सब्जेक्ट बनाएं, तो P जो है वो राइट साइड पे रहेगा, R और T इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा I ओवर, हमने P को जस्ट इधर रखना है और R और T इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। हम इसको यहाँ पे आगे लिख देंगे कि P इज़ इक्वल टू I ओवर R T। तो ये हमारे पास A पार्ट सॉल्व हो गया। अब B पार्ट को सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है मेक T द सब्जेक्ट ऑफ ए फार्मूला। उसी तरह हम फार्मूला लिखेंगे I इज़ इक्वल टू PRT। तो हमने T को राइट साइड पे रखना है और P और R जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इज़ इक्वल टू T। अब इसको हम लिख देंगे T इज़ इक्वल टू I ओवर PR। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2, जिसके 2 पार्ट थे, हमने सॉल्व कर दिए।
अब हम नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है मेक ए द सब्जेक्ट, यानी हमने ए को सब्जेक्ट बनाना है ऑफ द फार्मूला एस इज इक्वल टू 2a+n-1d। इसमें हमने ए सब्जेक्ट बनाना है, तो फार्मूला हम लिख लेंगे एस इज इक्वल टू 2a+n-1 और d। अब ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये वाली, इसका अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये आ जाएगा s-n-1 और d इज इक्वल टू 2a। याद रखना ये वाला साइन चेंज नहीं होगा, इसके बाहर वाला साइन जस्ट चेंज होगा। अब a जो है वो राइट साइड पे रहेगा और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके सब के साथ जो है ये डिवाइड हो जाएगा n-1d/2। तो ये हमारे पास ए सब्जेक्ट बन गया। अब इसको हम सही तरह करके लिख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल s-n-1d/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज़ गिवन बाय द फार्मूला, यानी हमें उसने एक सिलेंडर जो होता है उसका वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला दिया है πr²। h वो कह रहा है अब मेक h सब्जेक्ट, यानी कि हमने अब h सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं v इज़ इक्वल टू πr²h। अब h सब्जेक्ट बनाना है तो h जो है वो राइट साइड पे रहेगा, πr² मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा v/πr²। इसको हम सही तरह करके लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे h इज़ इक्वल टू v/πr²। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ ए ट्रेपोजाइड इज़, यानी कि हमें ट्रेपोजाइड का एरिया का फार्मूला दिया है a इज़ इक्वल 1/2h इंटू b1 + b2 मेक h द सब्जेक्ट ऑफ ए फार्मूला, यानी हमने इसमें h जो है वो सब्जेक्ट बनाना है। तो हम फार्मूले को लिख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला है a इज़ इक्वल 1/2h b1 + b2। अब क्योंकि h को सब्जेक्ट बनाना है, पहले तो ये 1/2 जो है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ, तो ये आ जाएगा 2a। 1 इनके साथ जो है वो ख़त्म हो जाएगा कि 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो वो वैल्यू वैसे ही आ जाती है। अब h राइट साइड पे रहेगा, ये b1 + b2 इधर लेफ़्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2a/b1 + b2 और इज़ इक्वल टू h। अब इसको हम सही तरह करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा h इज़ इक्वल टू 2a/b1 + b2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अब सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ y इज़ इक्वल mx + c, कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, देन मेक x द सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन, यानी कि हमने अब x को सब्जेक्ट बनाना है इस इक्वेशन में। तो हम उसी इक्वेशन को लिख लेते हैं y इज़ इक्वल टू mx + c। अब पहले तो हम प्लस वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे, ये +c है तो लेफ़्ट पे आके ये माइनस हो जाएगा और इज़ इक्वल टू mx। अब x जो है वो राइट साइड पे रहेगा, m मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y - c/m इज़ इक्वल टू x। तो ये हमारे पास x सब्जेक्ट बन गया है। इसको हम सही तरह करके लिखेंगे, x लेफ़्ट पे आएगा तो x इज़ इक्वल टू y - c/m। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़, यानी कि हमें पैरामीटर जो है वो दिया हुआ है एक रेक्टेंगल का p इज़ इक्वल टू इंटू l + w, और वो कह रहा है मेक l एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए फार्मूला। अब इस फार्मूले से हमने l सब्जेक्ट जो है वो बनाना है, तो हम पहले फार्मूला लिख लेंगे p इज़ इक्वल टू 2 इंटू l + w।
अब क्योंकि एल को हमने अलहदा करना है, 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेफ़्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो P/2 इज़ इक्वल L प्लस W। अब क्योंकि हमने L सब्जेक्ट बनाना है, प्लस W है, तो लेफ़्ट पे आके W माइनस हो जाएगा। तो P/2 माइनस W इज़ इक्वल टू L। इसको नेक्स्ट भी हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एक फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, ये वैसे आ रही है, तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2। अब ये 2 1 ज़ा 2 यानी 1 आ जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 1 1 मल्टीप्लाई P, तो P आ जाएगा। इसका बटा नहीं है तो एलसीएम ने इससे आके मल्टीप्लाई होना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2W और इज़ इक्वल टू L। तो ये हमारे पास L जो है वो सब्जेक्ट बन गया। अब इसको हम सही तरह करके लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा L इज़ इक्वल टू P-2W ओवर हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इज, यानी कि हमारे पास पैराबोला की एक इक्वेशन है y² इज़ इक्वल टू 4ax, यानी ये उसकी इक्वेशन है y² इज़ इक्वल टू 4ax। मेक x एज सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन, यानी अब इस इक्वेशन में हमने x सब्जेक्ट बनाना है। तो हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे। हमारे पास इक्वेशन है y² इज़ इक्वल टू 4ax। अब x जो है वो राइट साइड पे रहेगा, 4a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y² ओवर 4a और इज़ इक्वल टू x। तो ये हमारे पास x जो है वो सब्जेक्ट बन गया। अब इसको हम सही तरह करके लिख देंगे, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू y² ओवर 4a। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ p इज़ इक्वल टू s माइनस सी, ये हमें एक फार्मूला दे दिया गया, इक्वेशन दे दी गई है, वेयर s इज़ सेलिंग प्राइस, कि इसमें s जो है वो सेलिंग प्राइस है एंड c इज़ कॉस्ट प्राइस, और जो c है वो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। मेक s एज ए सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। अब हमने इसमें s जो है उसको अलहदा करना है। अब उस फार्मूले को हम लिख लेते हैं, p इज़ इक्वल टू s माइनस सी। अब क्योंकि हमने s को सब्जेक्ट बनाना है, माइनस सी है, ये दूसरी साइड पर आकर जो है वो प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा p प्लस सी और इज़ इक्वल टू s। अब इसको हम लिख देंगे सही तरह करके, तो ये आ जाएगा s इज़ इक्वल टू p प्लस सी। तो ये हमारे पास s के लिए सब्जेक्ट बन गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज़, ये हमारे पास एक जो कोन होती है उसका फार्मूला दिया हुआ है वॉल्यूम का, 1/3 पाई r स्क्वायर h। मेक h एज ए सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला, यानी इस क्वेश्चन में हमने h जो है वो एज ए सब्जेक्ट बनाना है। तो हम इस फार्मूले को लिख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला है v इज़ इक्वल 1/3 और पाई r स्क्वायर h। अब क्योंकि h जो है वो इधर ही रहेगा, पहले हम 1/3 जो कांस्टेंट है, ये जो डिवाइड हो रहा है 3, इधर v के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3v, 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा पाई r स्क्वायर h। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो h जो है वो राइट पे रहेगा और पाई r स्क्वायर ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3v ओवर पाई r स्क्वायर और इज़ इक्वल टू h। अब ये हमारे पास h जो है वो सब्जेक्ट बन गया। इसको हम सही तरह करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा h इज़ इक्वल टू 3v ओवर पाई r स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व हो गया। तो इस तरह 2.6 के तमाम क्वेश्चन को हमने 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व कर लिया है। जो चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।